आज हम लोग पढ़ेंगे डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। इस नियम के तहत पहले जानेंगे खाता। खाता क्या होता है? खाता का आशय किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु के संबंध में रखने वाली व्यावसायिक लेन देनों को एक स्थान पर संक्षिप्त तथा व्यवस्थित अभिलेख यानी रिकॉर्ड, यही है खाता। An account is a summarized and systematic record of all the business transactions relating to a particular person or item or thing at one place. जैसे यहाँ एक नमूने के तौर पर कैश अकाउंट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट का डेबिट है और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट क्रेडिट है। इसके बाद कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इन खातों का वर्गीकरण कई प्रकार से होते हैं। पहला परंपरागत वर्गीकरण, जिसके तहत खाते 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते तथा अवास्तविक खाते या नाममात्र खाते। व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते रियल अकाउंट, नाममात्र या अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खातों एवं नाममात्र या अवास्तविक खातों को अव्यक्तिगत खातों के तहत भी रखा जाता है। यहाँ एक विस्तृत वर्गीकरण का चित्र दिया गया है, जिसमें पहले क्या किया गया है कि खातों को 2 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत खाते तथा अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट, ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता तथा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते को 2 भाग में बांटा गया है: वास्तविक खाता तथा अवास्तविक खाता यानी नाम मात्र खाता, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता के अंतर्गत मूर्त वास्तविक खाते यानी टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसके अंतर्गत टेंजिबल असेट्स आते हैं, तथा अमूर्त वास्तविक खाते, जिसके अंतर्गत इनटेंजिबल असेट्स जैसे ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट ये सब आते हैं। नाममात्र या अवास्तविक खाते, इसके अंतर्गत 2 प्रकार हैं: व्यय खाते और आय खाते। व्यय खाते यानी एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसमें हानियां भी होती हैं, और आय खाते तथा लाभ खाते, जिसमें इनकम तथा गेन्स अकाउंट है। अब एक एक करके हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में जानते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं, बैंकों, कंपनियों आदि को रखा जाता है। जैसे संजीव का खाता, पब्लिक फैंसी वस्त्रालय का खाता, दास एंड ब्रदर्स का खाता, ये सब जस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम हो या उसको रिप्रेजेंट करने वाला हो, जैसे देनदार या लेनदार, या पूंजी खाता। पूंजी खाता रिप्रेजेंट करता है व्यवसाय के मालिक को यानी कैपिटल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता में नियम जो फॉलो होता है वो है पाने वाले को डेबिट किया जाता है तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। यानी 2 भागों में व्यक्तियों को, निगमों को, संस्थाओं को बांटा जाता है, एक पाने वाला, दूसरा देने वाला। व्यक्तिगत खातों के जो प्रकार थे, जिसमें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में होता क्या है, इसमें मानव से संबंधित खाते होते हैं, जैसे संजीव का खाता, नीरज का खाता, आपका खाता, मेरा खाता, इस तरह। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे फर्म का खाता, किसी कंपनी का खाता, बैंक का खाता, सरकार के खाते, ये सब। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता में क्या होता है, जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे पूंजी खाता
प्रतिनिधित्व करता है ओनर का, मालिक का। आहरण खाता भी वही ओनर का। अदत्त मजदूरी खाता, जैसे वेजेस है खर्च, लेकिन उसके पहले अगर अदत्त शब्द, आउटस्टैंडिंग शब्द जुड़ गया तो यानी किसी को देना है पैसे, तो वो किसी इंसान के बारे में है। तो इस तरह जो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है वे समस्त खाते प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्यक्तिगत खाता के बारे में। अव्यक्तिगत खाता में पहला खाता है वास्तविक खाता। ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकार से संबंधित होते हैं, जैसे रोकड़, माल यानी गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल आदि। ये खातों को दो प्रकार में बताया गया है, मूर्त खाते और अमूर्त खाते। मूर्त वास्तविक खाते उन वस्तुओं या संपत्तियों के खाते इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं जिनको ना छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, और इनका कोई वास्तविक शरीर या रूप या आकार नहीं होता। वास्तविक खाता का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है वो डेबिट, अगर संपत्ति जाती है तो क्रेडिट। अब आइए बताते हैं अमूर्त वास्तविक खाते के बारे में। अमूर्त वास्तविक खाता तो हो गया। अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाते के बारे में। अवास्तविक खाते को ही नाम मात्र या आय व्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्ययों, हानियों तथा आयों एवं लाभ हानि से संबंधित हैं। अवास्तविक खातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। ये खाते केवल नाम मात्र के होते हैं, यानी बनावटी होते हैं। इन खातों को अस्थायी खाता भी कहा जाता है, क्योंकि लेखांकन वर्ष के अंत में खातों को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित करके इन्हें बंद कर दिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दो प्रकार के खाते आते हैं, व्ययों तथा हानियों के खाते तथा आय और लाभ के खाते। व्यय या हानि में आगे जैसे वेतन खाता, मजदूरी खाता, कमीशन खाता, बट्टा खाता, प्रीमियम, बीमा प्रीमियम खाता, है ना, ब्याज पेमेंट किए, इंटरेस्ट दिए, ये सब व्यय में आते हैं। आय तथा लाभों के खातों में आएंगे जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आदि। इस खाते का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी व्ययों तथा हानियों को डेबिट किया जाता है तथा लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से पूरा लिस्ट है व्यक्तिगत खाता के अंदर क्या क्या आता है, वास्तविक खाता के अंतर्गत क्या क्या आता है और नाम मात्र के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं। ये हो गया नियम। व्यक्तिगत खाता का नियम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खाते का नियम डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाम मात्र खाता का नियम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हो गया परंपरागत जो नियम है डेबिट और क्रेडिट का, उसका उल्लेख। अब जो नया नियम, आधुनिक नियम आया है, उसके अंतर्गत आधुनिक पद्धति में क्या होता है कि लेखांकन समीकरण के आधार पर डेबिट तथा क्रेडिट के नियम हैं। इसमें क्या होता है,
संपत्ति खाते के लिए नियम है डेबिट का, संपत्ति की राशि में वृद्धि अगर हो तो डेबिट करें, संपत्ति की राशि में कमी अगर हो तो क्रेडिट करें। दायित्वों के लिए दायित्व की राशि में कमी हो तो डेबिट करें, दायित्व की राशि में वृद्धि हो तो क्रेडिट करें, जस्ट ऑपोजिट असेट का। कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी है, आंतरिक दायित्व है, इसमें भी दायित्व वाला ही नियम होगा। पूंजी में कमी के लिए पूंजी खाते को डेबिट करें, पूंजी में वृद्धि हो तो क्रेडिट करें। व्ययों के लिए होगा, व्ययों में वृद्धि हो तो डेबिट करें, व्ययों में कमी हो तो क्रेडिट करें। आय अथवा लाभ के लिए नियम है, आय लाभ या आगम में कमी हो तो डेबिट, ये जस्ट व्यय का ऑपोजिट नियम है। आय या लाभ या आगम में वृद्धि हो तो क्रेडिट करें। तो इस तरह से एक शॉर्ट में देखिए इसका नियम है। तो ये हो गए डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट तथा क्रेडिट किन नियमों के आधार पर होता है, ये आज हमने पढ़ा।